बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे राजमा चावल। राजमा चावल बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 बाउल राजमा और 1 बाउल चावल। सबसे पहले हम राजमा बनाएंगे। राजमा को हम 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। राजमा को हम बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। राजमा को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। अब हम राजमा को भिगोने के लिए पानी गर्म करेंगे। जिस बाउल से हमने राजमा लिया है उसी बाउल से हम 4 बाउल पानी ले लेंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे। अब हम 2 से 3 घंटे के लिए राजमा को ढककर रख देंगे। हमने राजमा को 2 से 3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखा था। अब हम इन्हें देखते हैं। राजमा इस तरह से फूल गए हैं। अब हम कुकर में इनकी 6 से 7 सीटी ले लेंगे। हमने जिस पानी में राजमा को भिगोया था इस पानी को हम फेंक देंगे। हमने सारे राजमा को पानी से बाहर निकाल लिया है। राजमा बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 2 बारीक कट किए हुए प्याज, 2 कट किए हुए टमाटर, थोड़े छीले हुए लहसुन, 2 से 3 कटी हरी मिर्च और थोड़ा अदरक। इस तरह से हमने राजमा बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम राजमा को उबाल लेंगे। राजमा उबालने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कुकर रख दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जिस बाउल से हमने राजमा लिया था उसी बाउल से 3 बाउल हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और पानी को गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे। राजमा को एक बार चला देंगे। अब हम कुकर की 5 से 6 सीटी ले लेंगे। हम मीडियम आंच पर कुकर की 5 से 6 सीटी लेंगे। राजमा उबल रहा है तब तक हम राजमा बनाने की ग्रेवी तैयार कर लेंगे। हम मिक्सर के जार में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम मिक्सर में इसका पेस्ट बना लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इस तरह से मिक्सर में हमने पीस लिया है। हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को कटोरी में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसी जार में टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। हम टमाटर के पेस्ट को भी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट अलग अलग बना लिया है। हमने राजमा को उबलने के लिए रखा था। कुकर की 6 सीटी हो गई है। अब हम इसे खोलकर देखते हैं। राजमा अच्छे से उबल गए हैं। हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। हमारे राजमा अच्छे से उबल गए हैं। अब हम राजमा को तड़का लगाएंगे।
राजमा बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। हम कढ़ाई में अपने हिसाब से ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और प्याज फ्राई होने तक हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें प्याज को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी हम 2 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। टमाटर के पेस्ट को भी फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ये भी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक हमने राजमा को उबालते समय भी डाल दिया था, इसलिए अभी हम कम ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें थोड़ी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मसाले को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से पक गया है और खुशबू भी आ रही है और तरी भी अच्छे से आ गई है। अब हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने राजमा में अलग से पानी नहीं ऐड किया है। जो हमने उबालते समय पानी डाला था वही पानी हमने इसमें डाला है। हम अपने हिसाब से पानी कम ज्यादा राजमा में ऐड कर सकते हैं। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और उबाल आने तक हम राजमा को ढककर पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें राजमा को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। राजमा में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे। हरी धनिया को राजमा में अच्छे से मिला देंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। राजमा बन गए हैं। अब हम इसे फिर से ढक देंगे और चावल बनाएंगे। अब हम चावल को बड़े बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। चावल को हम 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। चावल को हम हाथ से इस तरह से मसल कर वॉश करेंगे।
हमने चावल को 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। हमने चावल बनाने के लिए गैस पर कुकर रख दिया है और गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। हम जीरा राइस बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। जीरा को थोड़ा चला देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक हम चावल को चलाते हुए फ्राई करेंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक को भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें हमने जिस बाउल से चावल लिए थे उसी बाउल से 2 बाउल पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने चावल को अच्छे से मिला दिया है। 1 उबाल आने तक हम चावल को बिना ढके पका लेंगे। चावल में उबाल आ गया है। अब हम इसको एक बार चला देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम आंच पर 1 सीटी ले लेंगे। कुकर की 1 सीटी हो गई है। अब हम चावल को खोलकर देखते हैं। इस तरह से जीरा राइस बन गए हैं। राजमा और चावल बना लिए हैं। चावल बिल्कुल अलग अलग बने हैं। अब हम राजमा और चावल को अलग अलग बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को हमारी राजमा चावल बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से राजमा चावल बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।